अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हमाद और आप देख रहे हैं हमाद द व्लॉग। जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि गैराज टूर और इस तरीके की वीडियोस आजकल मैं ज़्यादा बना रहा हूँ, क्योंकि अक्सर बेशतर लोगों का मेरे से सवाल ये है कि आप अपने गैराज की वीडियोस तो दिखाते हैं, शोरूम की वीडियोस नहीं दिखा रहे होते। तो शोरूम का डिस्प्ले में यहाँ पे अभी आपको दिखा देता हूँ। इस वाले गैराज के ऊपर हमारे ज़्यादातर हार्ले, BM और डुकाटी वगैरह का ज़्यादा काम हो रहा होता है। इस वजह से मैं ज़्यादा यहाँ की वीडियोस नहीं बना रहा होता और नहीं डाल रहा होता, क्योंकि मैंने जहाँ तक नोटिस किया है लोगों को ज़्यादातर इनलाइन 4 मोटरसाइकिल्स को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, उनके साउंड्स को पसंद करते हैं। और जो नई जनरेशन के लड़के हैं वो ऑब्वियसली सुपर मोटरसाइकिल्स को पसंद करते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादातर जो कोशिश करता हूँ सुपर मोटरसाइकिल्स की वीडियोस बनाऊँ। आज यहाँ पे आया था, मैं सोचा कि एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जाए। गैराज की थोड़ी सी डिटेल शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद वापसी हम लोग आएंगे शोरूम की तरफ, और शोरूम के ऊपर डिस्प्ले में जो चीज़ें मेरे पास लगी हुई है वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है, और गैराज के अंदर काम हो रहा है वो चीज़ें दिखानी है। शायद आप लोगों को पसंद आए, और अगर आप लोगों को पसंद आता है क्रूज़र से रिलेटेड या डुकाटी से रिलेटेड या इस तरीके की मोटरसाइकिल यूरोपियन जो उनसे रिलेटेड काम पसंद आता है, आप लोगों को अच्छी लगती हैं वो चीज़ें, तो मैं बिल्कुल आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करता रहूँगा। तो दानियल मेरे साथ आइएगा, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँगा। आज हम लोग यहाँ बहुत ज़बरदस्त एक काम हो रहा है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, ये सेपरेट हम लोगों का अलग एरिया है, यहाँ पर सारा गैराज से रिलेटेड काम होता है। तो ये ज़रा एक डिस्प्ले दिखाइएगा थोड़ा सा। ओवरव्यू दानियल, अब थोड़ा सा करीब आ जाइएगा। अब जिस तरीके से ये मोटरसाइकिल आप देख रहे हैं, ब्रेकआउट 2014 मॉडल मोटरसाइकिल है, और ये मोटरसाइकिल बेसिकली परफेक्ट कंडीशन के अंदर हम लोग के पास आया था। इस मोटरसाइकिल में ऐसा कोई काम नहीं था। इसके जो ऑनर हैं वो इससे परफॉर्मेंस लेना चाहते थे, और ये मोटरसाइकिल किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। सबको पता है ब्रेकआउट 2014 है और अप्रॉक्सीमेटली 1700 सीसी होता ही है। तो खैर, मोटरसाइकिल को दानियल करीब से दिखाइएगा, और इसमें हमने काम क्या किया है वो मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करता चलूँ। मोटरसाइकिल अभी हाफ डिसमेंटल है, अप्रॉक्सीमेटली 50 to 70% इसका काम हो चुका है। इस मोटरसाइकिल के अंदर जो काम किया वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और डिटेल्स जो है वो इसके अंदर सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह मिल गए मुझे फिटिंग के बाद, मैं मौजूद हुआ तो बिल्कुल लगा दूंगा। इस मोटरसाइकिल को कस्टमाइज़ थोड़ा सा किया जा रहा है, इसको सॉफ्टवेयर से थोड़ा सा हॉप किया जा रहा है, और बाकी इसके अंदर कैम्स वगैरह जो इसकी वो डाल दी गई हैं, अपग्रेडेड यानी कि स्टेज 2 की कैम्स डाली गई हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, जितने मोटरसाइकिल्स ये होते हैं इनके अंदर जब किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन की जाती है, उनको स्टेज वाइज ट्यून किया जाता है, तो ऑब्वियसली जब बड़ी कैम आप डाल रहे हैं मोटरसाइकिल के अंदर तो उसकी वाल्व्स की क्लियरेंस भी बढ़ेगी, वाल्व ज़्यादा खुलेगा, और बाकी चीज़ों के अंदर भी कंप्रेशन में, कंबर्शन में, ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ों के अंदर फ़र्क पड़ता है। तो AFR वगैरह भी डिसमैनेज होते हैं। तो ऑब्वियसली ये सारा काम एक तो चीज़ है नहीं कि जिस तरीके से आप सोच लें खाली कैम डाल दी और स्टेज 2 पे चली गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डिटेल्स इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर दे रहा हूँ। अक्सर लोगों का इतराज़ होता है कि जी खाली कैम डाल दी और मोटरसाइकिल के अंदर स्टेज 2 मॉडिफिकेशन हो गया, ऐसा नहीं है। इसके अंदर फिल्टर्स भी चेंज किया जाता है, डिकैड भी किया जाता है, प्रोग्रामिंग भी की जाती है, AFR सेट किए जाते हैं। बहुत सारा वर्क जो कि नज़र नहीं आ रहा होता वो प्रोग्रामिंग के थ्रू किया जा रहा होता है। ऐसा नहीं है कि एक मोटरसाइकिल को आपने खोला और निकाल के कैमे डाली, स्टेज 2 पे टून हो गया और मोटरसाइकिल आप ले आके चला रहे हैं और परफॉर्मेंस दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ़िल्टर के फ़्लो पे भी डिपेंड करता है, आउट फ्लो यानी आउटटेक के ऊपर भी फ्लो करता है, एग्जॉस्ट पे फ्लो के जो होता है उसको भी हम लोगों को क्लियर करना पड़ता है। सारी चीज़ों को साथ में लेके चलना पड़ता है। खैर, इस पर काफ़ी टाइम दे दिया, पॉसिबिलिटी हुई डिटेल वीडियो बना के आपके लिए इसके डालूंगा इंशाल्लाह ताला। आगे चलते हैं। ये मोटरसाइकिल पर्सनली तौर के ऊपर मैं पसंद नहीं करता, तो इसके ऊपर मैं ना बात करना चाहूँगा ना मैं इसकी कोई डिटेल्स देना चाहूँगा, क्योंकि मैं पर्सनली पसंद नहीं करता इस मोटरसाइकिल को। तो अब आ जाते हैं हम लोग इस मोटरसाइकिल की तरफ। ये मोटरसाइकिल किसी काम के लिए हम लोग के पास ऐसे बड़े काम के लिए नहीं आई है। ये मोटरसाइकिल में कोई इशू नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है। ये मोटरसाइकिल कम्प्लीटली समझ लें एक तरीके से सर्विस के लिए हम लोग के पास आई है। डीप ट्यून अप होगी, प्रोग्रामिंग इसकी सारी की सारी होगी, जो सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन होगी वो सारी की सारी की जाएगी। एक एक चीज़, थ्रोटल बॉडी, इंजेक्टर, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ों को खोल के सब कुछ दोबारा से डिसअसेंबल किया जाएगा। और इस मोटरसाइकिल को खाली ट्यूनअप से रिलेटेड काम नहीं किया जाएगा, इसके सारे फेरिंग्स वगैरह हटाए जाएंगे, डीपली इसको डिटेल किया जाएगा। और जब ये मोटरसाइकिल यहाँ से इंशाअल्लाह ताला HD मोटर पे से उतरेगा तो आप देखेंगे मोटरसाइकिल बिल्कुल ब्रांड न्यू की तरह लगेगा। और मैं इसके सिनेमैटिक शॉट की सूरत के अंदर ज़रूर लगाऊंगा, क्योंकि इसमें अप्रॉक्सीमेटली मेरा एक आइडिया है 10 से 12 दिन लगते हैं इतने बड़े मोटरसाइकिल को खोलना और प्रॉपर थ्रू आउट चैनल उसको मैनुअल के अकॉर्डिंगली फिट करने में 10-12 दिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ, बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि मोटरसाइकिल सुबह देकर गए और शाम को यहाँ से तैयार होकर मिल जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी सुपर मोटरसाइकिल हो, एडवेंचर हो, क्रूज़र हो, कोई भी जो मोटरसाइकिल ब्रांड का है यानी किसी कंपनी का है, अगर उसके अंदर किसी पार्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं भी है तो मैं ये नहीं बोलता कि आपको एक दिन के अंदर मोटरसाइकिल रेडी हो सकता है।
ऑब्वियसली जब मोटरसाइकिल खुलता है उसके पैरामीटर्स चेंज होते हैं, जब पैरामीटर्स चेंज होते हैं ऑब्वियसली उसको प्रोग्राम के थ्रू भी सेट किया जाता है। उनको बार बार चला के रनिंग करने के बाद रनिंग करके देखा जाता है कि इनके एफआरस कैसे आ रहे हैं, उनके सेंसर को प्लग्स वगैरह को दोबारा खोल के देखा जाता है, सारी चीज़ों को देखा जाता है। हम लोगों का काम, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, एक वीडियो में एक भाई बोल रहे थे पैदागिर मैकेनिक जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो वो चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ। वो लोग ये बातें कर सकते हैं जो कि जिनके पास मोटरसाइकिल सुबह आती है वो प्लग खोलते हैं, साफ़ करते हैं, फिट करते हैं और दे देते हैं। ना उनके पास स्कैनिंग टूल है, ना उनका इस तरीके का कोई काम है प्रोफेशनली, बस उन्होंने अपने पीछे कमरे में ले जानी और मोटरसाइकिल शाम को वापसी दे देनी खाली साफ़ सुथरी करके। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके का कोई भी काम नहीं है। यहाँ पे मोटरसाइकिल आएगा, अगर आपका प्रॉपर ट्यूनअप के लिए आया तो प्रॉपर ट्यूनअप होगा। ऐसा नहीं है कि खाली बॉडीज़ खोली, साफ़ किया और वापसी लगा दिया, यहाँ वो काम नहीं है। यहाँ अगर बॉडी खुलेगी, हमारे पास ट्यूनअप के लिए मोटरसाइकिल आ रहा है, हम लोगों ने बता दिया कि जी हम लोग इस मोटरसाइकिल को फिर ब्रेक से रिलेटेड काम हो, इसके एक्सल्स हों, बॉडी नट बोल्ट्स हों, कैलिब्रेशन हो बॉडी की, ईच एंड एवरीथिंग, सॉफ्टवेयर से लेके हार्डवेयर तक यहाँ पे वर्क किया जाता है। ठीक है ना। आप इधर पे आ जाएँ, रेड लाइन पे आ जाएँ, दोनों हमारे अपने गैराज हैं। बात यह है सारी की सारी कि यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर क्रूज़र्स के ऊपर और इस तरीके के मोटरसाइकिल्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और वहाँ पे ज़्यादा इनलाइन 4 को हम लोग प्रेफरेंस देते हैं। तो मोटरसाइकिल जब भी कभी आपने हम लोग के पास विजिट करना हो तो ये बात सोच के आप लोगों ने आना है कि यहाँ पे वक्त लग सकता है थोड़ा सा, लेकिन आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन बिल्कुल 100% मिलेगी। तो ये मोटरसाइकिल कंप्लीशन के ऊपर पहुँच चुकी है, और इसका फर्स्ट स्टार्टर जो है कैम डालने के बाद, आफ्टर कैम डालने के बाद जो है वो पहला स्टार्टर जो वो आपको दिखा रहे हैं। स्टार्ट कीजिएगा। दानियल थोड़ा करीब आइएगा। मोटरसाइकिल स्टार्ट हो चुका है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गया है, और अभी इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है। स्टार्टर बंद कर देना इसको। तो कंडीशन बहुत अच्छी है मोटरसाइकिल की। हल्की सी जो चेन की नॉइज़ वगैरह आ रही है, थोड़ी बहुत फील हो रही है, वो इंशाल्लाह ताला क्लियरेंस वगैरह देख लेंगे, जो भी मामला हैं वो सारी चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो जाएंगी। क्योंकि ऑब्वियसली जब केम चेंज होती है और इसको स्टेज के ऊपर किया जाता है तो थोड़ी छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस की जाती हैं। अभी खाली फिट हुई थी तो आप लोगों को स्टार्टर इसलिए दिखा दिया क्योंकि मैं गैराज से जा रहा था तो सोचा कि आप लोगों को स्टार्टर दिखा दूँ। तो मोटरसाइकिल स्टार्ट हो चुका है, छोटे मोटे सेटिंग्स के काम रहेगा, इंशाल्लाह ताला तैयार हो जाएगा तो सिनेमैटिक शॉट लगाता हूँ। तो अब शोरूम की कुछ डिटेल्स आपको दे देता हूँ मैं वर्बली सी। उसके बाद ये है कि शोरूम की कंप्लीट वीडियो मेरे पास आई मोटरसाइकिल्स के अंदर ये चीज़ें लाइनअप के अंदर खड़ी है। दानियाल एक ओवरव्यू दे देंगे, एक लुक दिखा देंगे। बाहर मेरे पास BM खड़ा हुआ है, वो भी देख लीजिएगा, वो भी दिखा देता हूँ। बाकी इंशाल्लाह ताला ये गैराज से रिलेटेड वीडियो थी तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें मैं शेयर नहीं करूँगा। इसकी सेपरेटिकल वीडियो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को इसी की मिलने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।